आ रहा है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में बताइए। ऑडियो और वीडियो के बारे में फिर क्लास शुरू कर रहा हूँ। ऑडियो और वीडियो के बारे में बताइए। क्लास शुरू कर रहा हूँ। सही है सब कुछ? ऑडियो वीडियो कमेंट नहीं सुनाई दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल टीम ज़रा देखे। फिर क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। अपना बता दीजिए कि कमेंट में बताइए। मुझे कमेंट अब दिखेंगे। ऑडियो और वीडियो बराबर है। फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। ऑडियो और वीडियो के बारे में बताइए। सर जी कल वाली क्लास, हाँ बिल्कुल कल क्लास हुई थी जितेंद्र हुड्डा। थोड़ी वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लास्ट वाली थोड़ा कट गई थी, लेकिन वो अपलोड पूरी होगी आपके जब यहाँ पर क्लास से अपलोड होगी उसमें पूरी कंप्लीट। अब हाँ, आशीर्वाद सबको, किशन, जितेंद्र हुड्डा, आप सबको जिसने भी प्रणाम किया, नमस्ते किया, सबको प्रणाम। अब देखिए आज की क्लास शुरू कर रहा हूँ। आपके ऑडियो और वीडियो के बारे में बता दीजिए, फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। आपने कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी पीछे की क्लास कट गई थी। बाकी पूरी कंप्लीट जब अपलोड होगी तो वो पूरी कंप्लीट होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके मैंने वर्ल्ड के मैप में बताया था, उसमें मैंने विभिन्न महाद्वीपों से संबंधित बताया था कि महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। चंद्रभान जल्दी अपलोड हो जाएगी। टेक्निकल टीम बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है। कुछ 1-2 दिन की टेक्निकल टीम की छुट्टी थी, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम हुई है। उसमें आप धैर्य रखिए। और एक ये ऐप में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज में बहुत ज़्यादा इधर उधर की पर्सनल बातें की कर रहे हो, तो उसका थोड़ा आप ध्यान रखें, नहीं तो फिर टेक्निकल टीम ही आपको ब्लॉक कर देगी, परमानेंटली ब्लॉक हो जाओगे। फिर आप ना तो बेस क्लास ले पाओगे और ना ही कर पाओगे। इस कारण से थोड़ा धैर्य रखें। देखिए एक ही बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होने वाला है कि अपलोड नहीं हुई। वो मुझे, मेरे को सबको पता है, टीचर को भी पता है, एकेडमी को भी पता है, टेक्निकल टीम को भी पता है, वो खुद प्रयासरत है। बाकी आप लाइव क्लास देखिए, डेली क्लास होती है। क्लास सुबह लगाएं या शाम को लगाएं वो तो एकेडमी पर डिपेंड करता है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग लग जाएगी। वो आप जब भी लगे उस टाइम अनाउंसमेंट पहले कर दिया जाता है। वैसे अभी शेड्यूल ये रख रखा है 4 से 8 का, तो 4 से 8 डेली क्लास होती है, उसका लाइव लुत्फ उठाइए। और जो भी ट्यूशन होते हैं वो आप कर दीजिए। अब देखिए मैंने पिछली क्लास में आपके थोड़ा सा मन केवल आपके कल नोट्स बनवा दिए थे, लिखवा दिए थे, वो सब आप वापस देख के लिख सकते हो। बाकी मैंने कल वाली क्लास में ध्यान रखना ये चीज़ पढ़ी थी कि जैसे ये पूरा एशिया महाद्वीप, अब एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, तो ध्यान रखना ये आर्कटिक है। तो ये कौन सा है नॉर्थ में, एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में ध्यान रखना आर्कटिक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अगर ईस्ट में पूछे तो प्रशांत है, इसके वेस्ट में पूछे इधर तो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है, इसके साउथ में पूछे यानी एशिया महाद्वीप के तो ये हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से मैंने एक एक महाद्वीप को अलग अलग बताया था कि आपके कौन कौन से है महाद्वीप, और उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। इस प्रकार से अपन ने बात की थी, उससे संबंधित अपन ने कल पढ़ा था। फिर देखिए एशिया के बाद में कोई भी महाद्वीप देख लो, ये है अफ्रीका, इस अफ्रीका के ये उत्तर में वापस यही भूमध्य हो गया, इसके पूर्व में यही वापस हिंद हो गया, इसके पश्चिम में देखोगे तो ये अटलांटिक हो गया। वैसे अटलांटिक का ये 2 नाम है, एक अटलांटिक भी कहते हैं, एक इसको अंध महासागर भी कहते हैं, ध्यान रखना। वैसे इसका भी ये साउथ वाला भाग, इसका भी ये साउथ वाला भाग है। इस बात का सर हरा वो क्लास नहीं दिख रही है, शिवराज सिंह क्या दिख नहीं रहे, हर कोई को क्लास नहीं दिख रही है, वो तो देखो आप ऑफिस के नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। अब मुझे भी पता नहीं कि आपको किन किन को क्लास दिख रही है,
जिसने खरीद रखा है उनको है कि वो आप ऑफिस के नंबर पे ही कांटेक्ट कीजिए। मुझे तो जो क्लास में उपस्थित रहते हैं उन्हीं के कमेंट के अकॉर्डिंग मैं जवाब दे देता हूँ। चलो, तो ये अफ्रीका के इधर अगर दक्षिण में देखोगे तो ये अंटार्कटिका जाएगा वापस। अब ये अंटार्कटिका पूरा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप और यही अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ अगर आप ग्लोब में देखोगे तो ये पूरा पूरा ऊपर वाला, ध्यान रखना, पूरा का पूरा आर्कटिक है। पूरा का पूरा ऊपर वाला तो है आपके आर्कटिक महासागर। ध्यान रखना, आर्कटिक केवल महासागर है, लेकिन नीचे वाला जो अंटार्कटिक है वह आपके कॉन्टिनेंट भी है और ओशियन भी है। तो कॉन्टिनेंट तो बीच वाला, जैसे ये बिल्कुल साउथ पोल पर तो है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसके चारों तरफ जो जल का भाग है वह है, ध्यान रखना, आपके जो भी जल का ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या, वो टेक्निकल टीम देख लेगी, बिल्कुल उसको सुधार देगी और सही कर देगी। उसमें आप बेफिक्र रहिए, टेक्निकल टीम ज़रूर उस वीडियो को भी देख रही है, तो उस चीज़ों वो सब टेक्निकल टीम देख लेती है। आप क्लास का लुत्फ उठाइए। ये जैसे एशिया है, ये है अफ्रीका। फिर अपन ने यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा। अब इस यूरोप के पूर्व में क्या है, ये एशिया। इसके पश्चिम में क्या है, यही अटलांटिक, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक है। फिर इसके अगर उत्तर में देखें तो ये मैंने कहा ना कि ऊपर वाले पूरे के पूरे अगर ग्लोब में देखोगे तो इस ग्लोब के ऊपर पूरा पूरा आर्कटिक ओशियन है। तो ये आर्कटिक ओशियन है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। इसी तरह आपके नीचे अटलांटिक है, अंटार्कटिका है सॉरी, और इधर आपके पूर्व की तरफ ऐसे कैसे है, ये देखिए नॉर्थ अटलांटिक, ऐसे कैसे। इस नॉर्थ अमेरिका के अगर उत्तर में देखोगे तो वो भी आर्कटिक है। इधर देखोगे तो वापस ये प्रशांत आ जाएगा, इधर वाला भाग। इधर देखोगे तो उत्तरी अटलांटिक, और नीचे वाला देखोगे तो प्रशांत महासागर का भाग है। यही अपन ने कल पढ़ा था। इसके बाद में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत, उत्तर में कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक, फिर नीचे आपके अंटार्कटिक, और इधर भी अटलांटिक जो दक्षिणी, फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रशांत, इधर भी प्रशांत, और इधर हिंद और इधर अंटार्कटिक। तो इस प्रकार से अपन ने प्रत्येक महाद्वीप के बारे में पढ़ा था, और प्रत्येक महाद्वीप में गुड इवनिंग सबको रीस्टोर कर। हाँ कोई नहीं, वो हाँ किसी को नहीं दिख रहा है सही से तो वो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल। बाकी मुझे खुद को मेरी क्लास दिख रही है, तो मुझे जब क्लास दिक्कत आएगी तब मैं आपको खुद को बता दूंगा कि क्लास में कहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी बिल्कुल क्लास परफेक्ट चल रही है, देखिए किसी के प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं फिर आपके पहले मैंने देश राजधानी मुद्राओं से संबंधित पढ़ा, उसके बाद में एक एक महाद्वीप की लोकेशन बताई। अब देखिए, मैंने आपको कहा एक द्वीप होते, एक महाद्वीप होते, एक प्रायद्वीप होते। ध्यान रखना, वैसे 3 ओर से जो जल से किसी को नहीं दिख रही है थी, चलो कोई नहीं। अब देखिए, ये जो आपके महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों में अब अपन एक एक पढ़ेंगे। अब इसके 2 तरीके, एक तो आपके कि एक एक महाद्वीप को, जैसे एशिया महाद्वीप, इस एशिया महाद्वीप के विभिन्न पर्वत है, विभिन्न पठार है, विभिन्न झीलें हैं, विभिन्न जलप्रपात है, विभिन्न डेजर्ट है। इस प्रकार से एक एक को लेके पढ़े, या फिर सभी पर्वतों को, सभी महाद्वीप के पर्वतों को अलग अलग लेके पढ़े, कैसे भी पढ़े। अपन को पढ़ने के दोनों तरीकों में से जो भी अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग पढ़े। अब देखिए, अपन एक एक को भी ले के पढ़ सकते हैं और एक साथ भी लेके पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, अभी जैसे अपन ने देश, राजधानी और मुद्राओं से संबंधित पढ़ा था, तो प्रत्येक एक एक महाद्वीप को पढ़ा था। ध्यान रखना, एक महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप के प्रत्येक देश, राजधानी, मुद्राओं से संबंधित पढ़ा। अब आपको प्रत्येक महाद्वीप के देश, राजधानी, मुद्राओं से संबंधित पता चल गया। लेकिन कुछ ऐसे जैसे पर्वत है, कुछ पठार है जो 2 महाद्वीपों की सीमा बनाते हैं या 2 के बीच में। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए वैसे कि कहाँ कहाँ कौन सा महाद्वीप है, उसमें कौन सा पर्वत है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलाना पर्वत का है, फलाना पठार का है, या ये पुराण सबसे प्राचीन पठार पर्वत कौन सा है, नवीनतम कौन सा है। इससे संबंधित जैसे अब की बार अरावली से संबंधित अब की बार आपके एयरफोर्स में क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। तो आपके ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जब रेगुलर आप क्लास को अटेंड करोगे तो आपके उसके बाद में आपके प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये क्या भेजा इतना बड़ा कमेंट,
किसने भेज दिया? चंद्रभान, इतने बड़े बड़े मत भेजो समाज की कड़वी सच्चाइयों के बारे में, फिर आपको टेक्निकल टीम अपलोड ब्लॉक कर देगी, क्योंकि मुझे इतने ही कमेंट पढ़ने हैं, जितनी क्लास भी लेनी है क्लास के साथ साथ इतने ही कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो तो उसके अकॉर्डिंग ठीक रहता है। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि अपने पास दो तरीके, एक तो एक एक महाद्वीप को लेके पढ़े, या फिर अपन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले महाद्वीप है ना, अभी जैसे वर्तमान में 7 महाद्वीप, ये सातों के सातों महाद्वीप पहले एक ही बात, तो पहले से उसका थोड़ा सा पूर्व ज्ञान पता होना चाहिए कि ये जो पूरे महाद्वीप है वो पहले पूरे के पूरे एक ही थे, जिसको पूरे को ही कहा जाता था पेंजियम। यानी कि ये जैसे अपना भाटूड़ वाला भाग, यानी ये पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, यूरोप, ये सब मिले हुए थे, यानी सब मिक्स थे और सर एक ही थे। लिखा हुआ है ये 2007, मत लिखो 007, गलत नहीं है, गलत तो नहीं है, लेकिन इन सब को पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है, क्लास चलती है उस टाइम। बाकी गलत मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन आप भी जैसे कोई भी क्लास चल रही है उससे संबंधित आप टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो अच्छा रहे। अब देखो, मैंने कहा कि ये जो पूरे है इसमें भूभाग यानी स्थल वाले भाग, जलीय भाग अलग था, स्थल भाग, जैसे ये एक वेगनर की थ्योरी है जिसमें पहले स्थल वाला भाग पूरा पेंजिया था और इसके चारों तरफ जैसे अपन जल को शेडो ऐसे करते हैं, तो इस पेंजिया मतलब भूभाग वाला भाग था, भाटूड़ वाला भाग था। इस भाटूड़ के चारों तरफ जो जलीय भाग था, पूरा जल वाला भाग था, इस जल वाले भाग को पहले पैंथालासा कहा जाता था। तो ये तो एक आपको ध्यान रखना है, थोड़ा नॉलेज में रखना है कि पूरे महाद्वीपों का जो स्थल भाग था, आप सर अफ्रीका कब करवाया? बिल्कुल चेतन नाम करवा दिया है मैंने, अफ्रीका महाद्वीप के देश, राजधानी, मुद्राएं, क्लास भी अपलोड हो चुकी है। आप हो सकते हैं चेतन नाम थोड़े लेट ज्वाइन किया हो या फिर उस दिन क्लास में एब्सेंट हो। बाकी मैंने अफ्रीका सभी महाद्वीपों के देश, राजधानी, मुद्राओं से संबंधित किया और अफ्रीका महाद्वीप को मैंने 2 दिन लिया था। एक दिन अफ्रीका महाद्वीप के वे देश पढ़ाए थे जिसमें केवल फ्रैंक मुद्रा थी, और एक दिन वे देश पढ़ाए थे जिसमें केवल आपके फ्रैंक के अलावा जो जिसकी मुद्राएं थी उससे संबंधित अपन ने किया था, तो आपने वो देखा होगा। तो देखिए, पहले आपके जब ये पूरा ये जैसे एक ग्लोब है, इस ग्लोब में जो ये आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पहले पूरा का पूरा एक ही महाद्वीप था। उस पूरे महाद्वीप का नाम था, ध्यान रखना, पेंजिया। इसके चारों तरफ जलीय भाग था, उसका नाम था पैंथालासा। फिर धीरे धीरे इसी के भाग, जैसे ये पूरा पहले पेंजिया था, फिर इस पेंजिया के 2 भाग हुए, एक ऊपर ए रह गया, एक नीचे बी रह गया, यानी 2 टुकड़े हुए। और इस 2 के बीच में यहाँ जल का भाग, यानी कि देखिए जैसे आप देख रहे हो पहले दोनों के आसपास जल था, अब देखो जल ये अंदर भी तो आएगा, फिर ये अंदर आया, इसको टेट्रिस सागर कहा जाता। देखो पहले पूरा स्थल, देखो थोड़ा सा आपको इसको नॉर्मली समझना है, बाकी आपको इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ध्यान रखना है कि स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता था, उसके चारों तरफ जलीय भाग है उसको पैंथालासा कहा जाता था। फिर इसके भी 2 भाग हुए, एक ऊपर ए और एक बी। अब ए कौन सा है, बी कौन सा है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस ए और बी के बीच में ध्यान रखना टेट्रिस सागर या ऐसा सागर बन गया था, यानी इस महासागर से पानी इधर आने लग गया था। इस ए का नाम आपके देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन इसका प्रचलित नाम अंगारा लैंड दिया गया। उत्तरी भाग यानी ये पेंजिया था, पूरा पेंजिया भाग का ऊपर वाला भाग जो बड़ा उसका नाम था अंगारा लैंड, और नीचे वाले का नाम था गोंडवाना लैंड। अब देखो आपके भारत है ना, भारत दक्षिणी प्रायद्वीप, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, ध्यान रखना। और अंगारा लैंड जो पूरा एशिया का नॉर्थ वाला भाग है, वो ध्यान रखना अंगारा लैंड का भाग है। उसी तरह उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये पूरे उत्तर वाले महाद्वीप है ना, वो सब अंगारा लैंड के भाग है, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड के भाग है। आप अगर देखोगे इनको तो अब देखो
इस अंगारा लैंड के फिर टुकड़े हुए, इस इधर टुकड़ा हुआ, इसका नाम उत्तरी अमेरिका हुआ। फिर इसके पास में यहाँ यूरेशिया, वैसे पूरा ये यूरेशिया जो यूरोप और एशिया महाद्वीप से मिलके बना था, यूरेशिया। और इसी तरह इस पूरे भाग को अंगारा लैंड, और इसको लॉरेशिया भी कहा जाता था, लॉरेशिया। तो ये लॉरेशिया बोलो, अंगारा लैंड बोलो, यानी नॉर्थ वाला भाग, और नीचे वाला भाग, दक्षिणी वाला भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें आपके एक तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, एक आपके अफ्रीका महाद्वीप है, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग वाला, और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इन सब को मिला के एक महाद्वीप। अब देखो, अब मैं इस नक्शे में बताऊं तो ये देखो आप, ये वाला भाग है इससे ऊपर, ये वाला भाग तो आपके बना था अंगारा लैंड से, ये वाला भाग अंगारा लैंड से बना, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड से बना। अब देखिए, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से गोंडवाना लैंड से कौन सा बना है, कौन सा नहीं बना है। तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया इससे बने हैं, ध्यान रखना। और अंगारा लैंड से कौन से बने, तो ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप, ये ग्रीनलैंड, ये आपके एशिया, ये सब अंगारा लैंड से बने। अब देखो, पहले ये एक था, यानी इनके और इनके एक जैसे होने चाहिए लक्षण। आप अगर नक्शे को देखो अच्छे से, इस नक्शे को देखो, तो इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम का भाग और दक्षिण अमेरिका के पूर्व के भाग को अगर मिलाओगे, इसके साथ में सेट करोगे, तो ये बिल्कुल फिट होगा। जैसे जिक्सो फिट करते हैं ना अपन, बिल्कुल आपके जैसा उसकी संरचना है, जैसे उसकी अंगुली 3 है, वो अंगुली 3 के 3 खड्डे हैं। वीडियो नहीं आ रहा है, मुकेश कह रहा है वीडियो नहीं आ रहा है क्या? और किसी के नहीं आ रहा है क्या? और किसी के प्रॉब्लम आ रहा है यार? है, चलो कोई आपके नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम है वो मुकेश, आपके नेटवर्क कमज़ोर होगा, बाकी सब क्या आ रहा है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया और यूरोप, और नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप पहले एक थी। अब देखिए, इनसे प्रूफ ये होता है कि ये जैसे ब्राज़ील की जो ये भाटूड़ है, ये का ये भाटूड़, जैसे ये घाना, गिनी की खाड़ी, ये गैबोन, ये देश है ना, कांगो देश, तो इन देशों के और इन देशों की चट्टानें और जीवों में समानता मिलती। इससे ये प्रूफ होता है कि पहले ये एक थी। सर अंटार्कटिका किसका भाग है? अंटार्कटिका अलग ही महाद्वीप है। हाँ, अंटार्कटिका, सॉरी, अच्छा, इस अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड का कह रहे हो, तो गोंडवाना लैंड का जो भी दक्षिण में है, साउथ वाले है, ध्यान रखना, वो गोंडवाना लैंड के भाग है, और जो भी नॉर्थ में है, नॉर्थ वाला है, वो सब अंगारा लैंड के भाग है। आपके जैसे ग्रीनलैंड है, वो अंगारा लैंड के भाग है, तो ये नीचे वाले कौन। अब देखो, ये इससे प्रूफ क्या हुआ, मैंने कहा कि जैसे ये वाली चट्टान है और ये वाली चट्टान, दोनों एक जैसे लक्षण के, जैसे यहाँ अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, इस अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के यहाँ जर्मनी, जैसे जर्मनी दे, इसमें भी आपके ये है कि कोयले की खदान, और यहाँ अपलेशियन में भी कोयले की खदान है। यहाँ आप अपलेशियन में देखोगे तो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, यहाँ पे भी पाया जाता है, यानी ये आपस में मिले हुए। बाकी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से टोलियां भर के यहाँ ले गए या यहाँ से टोलियां भर के यहाँ ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रूफ होता है कि यहाँ की चट्टानें इस जैसी है, इसका मतलब ये पहले मिले हुए थे। अब इनके बीच में कोई गैप कम नहीं है, 8-8 हज़ार किलोमीटर का गैप है, 8-8 हज़ार किलोमीटर का गैप है, यानी इस तरह से पहले ये भाटूड़ मिले हुए थे। इससे ये प्रूफ होता है कि ये और ये, जैसे यहाँ पे भी सोने की खदान है, यहाँ पे भी सोने की खदान है, तो यानी आपस में दोनों ऐसे थे नहीं कि वहाँ सोने की खदान है, कोई और दूसरी चट्टान ट्रांसफ़र की, यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं की, वो पहले वो एक जुड़ा हुआ था। अब यहाँ सोमालिया, ये केनिया, तंजानिया, ये वाला भाग है, ये भाग इससे मिला हुआ, क्यों? क्योंकि ये भारत, ध्यान रखना, इसी का आगे ऐसे भाग फैला हुआ है, तो भारत भी इसी यहाँ सोमाली से गए, तो इनके जैसे लक्षण है, वैसे वैसे लक्षण इस पास वाली चट्टान के मिलते हैं इस कारण से। और जीव, यहाँ पे कुछ ऐसे जीव है जो इस पूर्व या पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, जैसे इधर वाले जीव इधर भाग रहे हैं, इधर वाले जीव इधर भाग रहे हैं। इससे भी ये प्रूफ होता है कि ये पहले कहीं ना कहीं मिला हुआ था। तो इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपके ये सब एक थे। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाला भाग कौन सा था, अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग कौन सा था, गोंडवाना लैंड, बीच में क्या था, तैतीस सागर था।
इसी 33 सागर के ये मरुस्थल बने। ये जो मरुस्थल बीच बीच में बने हुए ना, ये ध्यान रखना सभी 33 सागर के ही भाग है। आपने देखा, मैंने अभी जैसे बताया था पीछे कि ये ऊपर वाला तो अंगारा लैंड, नीचे वाला क्या है, गोंडवाना लैंड। इसके बीच में पहले तो ये पूरा भाटूड़ एक था, लेकिन इस भाटूड़ में विभाजन हुआ, 2 भाग हुए। तो उत्तर में उत्तर वाले का अंगार लैंड, नीचे वाला का गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में 33 सागर स्थापित हुआ। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो अगर आपको पूछे कि दक्षिणी प्रायद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप किस का भाग है, तो ध्यान रखना गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये जो गोंडवाना लैंड भाग है भारत का, जैसे ये भारत वाला भाग है, ये इधर भाग रहा है, यानी ऊपर यूरेशिया है, यानी यूरोप और एशिया वाला, इससे जाके मिल रहा है। इसी से यहाँ आपके हिमालय पर्वत बना। तो इस प्रकार से आपके पर्वतों की श्रृंखला भी समझ जाओ। इसमें सबसे पहले अपन पर्वत ही लेंगे। जब ये क्लास में अपन, मैंने कहा ना विविध, कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी पठार कहाँ है, कौन सी झील, ज्यादातर तो आपके नक्शे से ही समझ जाओगे। जैसे आपके ये देखिए, इसमें भाटूड़ अलग हुए, फिर कुछ तो नॉर्थ की तरफ भागे, कुछ वेस्ट की तरफ। अब जैसे ये आपके देखोगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इधर पश्चिम की तरफ भाग रहे। यहाँ ध्यान रखना कोकोस परत प्लेट इसके आगे है, जॉन डी फुगा प्लेट भी है। और इधर देखोगे तो आपके नज़का प्लेट है। इस नज़का प्लेट के दबाव के कारण यहाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी है, यानी इधर दबाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशांत प्लेट है। आपने देखा होगा कि इसमें भूमंडल में पूरी पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेट है, प्लेट के रूप में फैला हुआ है ग्लोब में। अब इसमें 7 जैसे महाद्वीप है, तो प्लेटें जैसे 6, कई वैज्ञानिक 6 मानते हैं। प्लीज़ नो एक्स्ट्रा कमेंट। बिल्कुल ओम प्रकाश सही कह रहा है, एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कीजिए। और टॉपिक से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन होगा तो उसको अच्छे से, बाकी आप क्लास को समझिए। ये थोड़ा आपके 1-2 बार समझ गए ना, फिर उसके बाद में आपके सीधा आपके पूछे बताऊंगा मैं कि यहाँ कोयला पाया जाता है तो यहाँ पे भी पाया जाए, यहाँ सोना पाया जाता है यहाँ पे भी सोना पाया जाता है। तो इस कारण से ये सब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके नक्शा क्लियर हो गया तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नक्शे के बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसलिए पहले नक्शा समझो, उस नक्शे के बाद में कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन कह रहा है दिख रहा है, सब ये चंद्रभान कह रहा है तो दिख रहा है सब। वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है और वो सब पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान रखना। आप किसी को पर्सनली एक जने को नहीं दिखे तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के, रमेश कह रहा है वापस नहीं दिख रहा है, और किसी के नहीं दिख रहा है क्या? सबका दिख रहा है? अच्छा रमेश तो दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है, सबके दिख रहा है, नो प्रॉब्लम है। आप हो सकता है किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो और वो पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो देखिए जैसे मैंने कहा, ये दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका, ये दोनों ऐसे संचलन कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो यहाँ वेस्ट की तरफ संचलन कर रहे हैं, तो नीचे वाला तो एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी, ऊपर रॉकीज बनी। तो इस प्रकार से आपके सीधा समझ में आ गया होगा कि रॉकीज यहाँ है, एंडीज यहाँ है, यहाँ क्या प्रशांत प्लेट है। जैसे नासा ने अभी 6 प्लेटें मानी, मुख्य रूप से कितनी प्लेटें मानी है? 6 प्लेटें मांगी है। बाकी उसके कई भूगोलवेत्ता अलग अलग, जैसे मॉर्गन 7 भी मानते हैं। तो इस प्रकार से भूगोलवेत्ता भी उसमें अलग अलग मानते हैं, लेकिन नासा ने जैसे 6 मानी है, तो उसमें एक प्लेट तो ये, यानी यूरोप और एशिया वाली पूरी प्लेट को एक ही प्लेट माना है, यूरेशिया प्लेट। दूसरी प्लेट है, ध्यान रखना, अफ्रीकन प्लेट। तीसरी और चौथी एक ही, मतलब तीसरी एक ही प्लेट है। कई वैज्ञानिकों ने इस तीसरी और चौथी को अलग अलग किया है। कईयों ने, जैसे नासा ने इस पूरे को एक ही माना, अमेरिकन प्लेट। बाकी कई ने इसको तीसरी और चौथी कर दी है, तो एक ज़्यादा हो जाती है ये। और 5वीं ध्यान रखना, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये इधर इधर। और एक प्लेट है जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि 7वीं के रूप में होती है। तो इस प्रकार से कई वैज्ञानिकों ने, जैसे ये मैं वापस बता रहा हूँ 7 कौन कौन सी, एक ध्यान रखना यूरेशियाई प्लेट, दूसरी अफ्रीकन प्लेट, तीसरी उत्तरी अमेरिकन और चौथी दक्षिण अमेरिकन, 5वीं प्रशांत और छठी ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक यूरेशियाई होगी, 1 2 3 4 5 और 6, और एक अंटार्कटिक प्लेट नीचे वाली। तो इस प्रकार से ये 7 प्लेटों के रूप में कई भूगोलवेत्ता उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट को एक ही मानते हैं। तो इस प्रकार से 6 प्लेट भी मानते हैं, और नासा भी 6 प्लेट ही मानता है। इन प्लेटों में क्या है, आपस में संचलन होता है। मैंने आपको एक पहले क्लास इस देश राजधानी मुद्राओं से संबंधित एक पहले और क्लास ली थी,
उसमें मैंने ये बताया था कि कुछ प्लेटें अपसरण होता है और कुछ अभिसरण होता है। एक तो कंस्ट्रक्शन होता है, एक डिकंस्ट्रक्शन होता है। जैसे देखोगे आप, जहां पर आपके रचनात्मक, जिसको रचनात्मक प्लेटें बनती है, रचनात्मक प्लेटें कहां बनेगी, जहां अपसरण होता, यानी दो प्लेटें दूर होगी। जैसे एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, बीच में ये आपके मध्य अटलांटिक आपके कटक बना जैसे अटलांटिक में, तो ये दोनों प्लेटों के अपसरण के कारण बीच में रचना बनी, तैयार हुआ, नया आइटम बना, तो उसको तो रचनात्मक प्लेट कहेंगे। एक होती है अभिसरण, इससे विनाशात्मक प्लेट बनी। जैसे ये इंडिया इधर जा रहा है, इधर यूरेशिया आ रहा है, तो इसके बीच में दोनों के मिलने से, अभिसरण से, भिड़ने से दोनों में वलन हुआ और वलन से बीच की चट्टानें समाप्त हुई। और इसकी जैसे हिमालय, जैसे जैसे नीचे से इंडिया उस यूरेशिया की तरफ जा रहा है, हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आपके ऐसे ऊंचाइयां भी बढ़ती, लेकिन कहीं दूर हो रहे हैं। जैसे ध्यान रखना, यहाँ मृत सागर है, इस मृत सागर से यहाँ विक्टोरिया झील, यहाँ मृत महान भ्रंश घाटी है, इसमें एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो बीच में अपसरण हो रहा है, रचनात्मक प्लेट हो रही है। आने वाले समय में ध्यान रखना, वैसे ये हजारों सालों बाद में होता है, लेकिन आने वाले समय में ध्यान रखना, ये अफ्रीका का ये भाग अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत साल लगेंगे और सालों वर्ष लगते हैं, तब जाके ये एंडीज, ये रॉकीज जैसे पर्वत बनते हैं वलन के द्वारा। ध्यान रखना, अरावली भी पहले हिमालय की तरह इतना ऊंचा पर्वत था, लेकिन अब वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये पर्वत, अब देखो मैंने जैसे बताया कि इनमें कि गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला भाग गोंडवाना लैंड, नीचे वाला भाग अंगारा लैंड, दोनों के टुकड़े होने से गोंडवाना लैंड से ध्यान रखना कौन कौन से बने हैं, अंगारा लैंड से कौन कौन से बने हैं, ऐसे आपके सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो सीधे सीधे आप लिख लो, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक मैंने कह दिया जैसे अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग कौन सा है, अंगारा लैंड। इस अंगारा लैंड से कौन से बने, NA मतलब नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और इसके साथ ग्रीनलैंड भी ले लेते हैं। वैसे ग्रीनलैंड इस उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था, उस समय ही इस ग्रीनलैंड को भी साथ में पढ़ाया था, इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। तो अंगारा लैंड इससे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और ग्रीनलैंड बना। अब अंगारा लैंड ऊपर है, नीचे है ध्यान रखना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड से ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका बना, कौन सा बना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका बना, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, प्रायद्वीपीय भारत बना, और अंटार्कटिका बना। ये सब ध्यान रखना अलग अलग किस किस भाटूर से कौन कौन बने, आपको सीधे पूछ लेंगे अंगारा लैंड। और इस और बीच में था 33 सागर, इससे ज्यादातर बीच के मरुस्थल बने, जैसे सारा मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है, ये आपके ईरान के, इराक के दस्ते दस्ते लूट, ऐसे मरुस्थल उसके नाम में दस्त लगता है, ऐसे ये मरुस्थल है जो आपके सभी मरुस्थल इसी बीच में आपके बने थे। इस बात का आपको ध्यान हो गया होगा कि ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडलैंड, और इसके बीच में आपके जो 33 सागर था वो आपके बना था। अब देखिए ये सभी महाद्वीप है। अब इसके बीच में भी कुछ पर्वत बने हैं, तो उनके पर्वतों के बीच में जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखो, ये प्लेट तो इधर संचलन कर रही, ये भी प्लेट इधर प्लेट कर रही, इसके अब देखो बड़ी प्लेट है तो जैसे 6 और 7 वैज्ञानिकों ने मानी, कईयों ने वैज्ञानिकों ने 6 मानी, कई 7 मानी, लेकिन छोटी छोटी ऐसी 100 प्लेटें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्लेटें हैं, तो वो आपस में टकराव कर रही। अब जैसे देखो एक महासागरीय प्लेट होती है, एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, उसके जुड़ा आविसरण से, उसके भिड़ने से, जैसे आपके यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, जैसे एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत में खूब सारे ज्वालामुखी पर्वत है, आप देखोगे तो खूब सारी ज्वालामुखी पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके जहाँ पर मिलन होता है उसके बीच में बहुत सारी ज्वालामुखी है, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी भी विकसित होते हैं, आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। अब देखो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि गोंडवाना लैंड
और अंगारालैंड, उससे ये अलग हुए। अब ये जैसे जैसे अलग हुए, धीरे धीरे इन प्लेटों के संचलन के कारण आपके विभिन्न प्रकार के पर्वत बने, विभिन्न प्रकार के पठार बने, विभिन्न प्रकार की भ्रंश घाटियाँ बनी, झीलें बनी, जलप्रपात बने। इनमें सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा। ध्यान रखना वो सब लंबा, बड़ा, ऊंचा सब अपन पढ़ लेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपन को एक सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि फलाना पर्वत कहाँ है, कौन से महाद्वीप में, कौन से देश में। आपको सीधे सीधे देशों के नाम और आपको महाद्वीप का ध्यान होना चाहिए। वैसे मैंने देश, राजधानी, मुद्राएं पहले ही बता दी, तो आपको अब लोकेशन में तो सीधा पता हो गया होगा। अब मैं जैसे ही बताऊंगा कि ये फलाना, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, यहाँ है एंडीज पर्वत। अब इस एंडीज पर्वत को मैंने ऐसे बनाया। अब मैं तो बता नहीं रहा हूँ देश, लेकिन आपको सीधा पता होगा कि यहाँ मैंने चिली देश बताया, यहाँ पेरू देश बताया, इस पेरू देश के पास में यहाँ बोलीविया देश बताया, इसके पास में पेरू के बाद में यहाँ इक्वाडोर बताया, यहाँ कोलंबिया के बारे में बताया, यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में बताया। तो इसका मतलब इन सभी देशों में ये पाई जाती होगी। ओम तुझे प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या, चंद्रभान ये बता रहा है कि समझा। चलो आप देखिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए, अपने टॉपिक से संबंधित कीजिए। तो ये जैसे एंडीज पर्वत, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, एंडीज पर्वत निम्न में से कौन से देश में स्थित है, कौन से में नहीं है। तो है पूछेंगे तो भी सेट हो जाएगा, नहीं पूछेंगे तो भी सेट हो जाएगा। अगर आपके नक्शा क्लियर है तो उसके अकॉर्डिंग आप सीधे सीधे कर सकते हो, उसमें आपके कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे ध्यान रखना, यहाँ एटलस पर्वत है, ये मोरक्को, ट्यूनीशिया और आपके अल्जीरिया में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक आपके पूछ लिए जाते हैं विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, कि भाई एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची। तो उसमें विश्व पूछे या एशिया की पूछे, लेकिन हर महाद्वीप की विश्व की सबसे ऊंची नहीं। तो आपको प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पता होनी चाहिए, पर्वत श्रृंखला पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो बड़ा, लंबा, ऊंचा में ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये 8,848 है ओम प्रकाश। अगर आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखोगे तो 4,000 नहीं है, 8,848। और उसमें भी अब पॉइंट में कुछ बढ़ गई है। वैसे बीच में 1991 में जब इसकी मापन किया था ब्रिटेन वासियों ने, तब इसकी ऊंचाई 8,850 भी आई थी। तो वो सब चलता रहता है। क्या है कि अभी मैं कह रहा हूँ ना, इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट ध्यान रखना, इस यूरेशियाई प्लेट से आपस में टकराव हो रही है। तो इस टकराव के कारण हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे सेंटीमीटरों में प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। वो धीरे धीरे बढ़ने का मेन कारण है यहाँ अभिसारी प्लेट है। लेकिन ध्यान रखना, कई जगह पे अभिसरण होने के बावजूद भी यहाँ आपके भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं बहुत कम मिलती है। बाकी बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर मिलती है। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि बहुत सारे हिमालय या हिमालय जैसे पर्वत है, उन पर्वतों के किनारे पे ज्वालामुखी और आपके भूकंप की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस हिमालय के आसपास ऐसी घटनाएं बहुत कम मिलती है। लेकिन भारत में अगर देखें तो भारत का अगर हिमालय से प्रभावित क्षेत्र, थोड़ा सा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे कैसे आपको सीधे सीधे पूछ लेंगे कि हिमालय पर्वत निम्न में से कौन। अब देखो यहाँ पे एक पामीर गांठ, इंडिया के ऊपर जाओगे तो ये पामीर गांठ है, पामीर का पठार है, मतलब जिसको विश्व की सत, इस पामीर या तिब्बत का पठार है, इसको विश्व की सत, इसको आपके विश्व की सत कहते हैं। तो विश्व की सत है, पामीर का पठार है। इसके चारों तरफ, इस तरफ भी पर्वत है, इस तरफ भी पर्वत है। जैसे यहाँ देखोगे नीचे वाला आपके हिमालय फैला हुआ है, बीच में काराकोरम फैला हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो तिएन शान और क्यून शान। अब देखो यहाँ शान, इस चाइना में ध्यान रखना पर्वत, कई पर्वतों के पीछे शान नाम का आएगा कि क्या क्या शान है। जैसे एक नाम आएगा तिएन शान, एक नाम आएगा क्यून शान, ऐसे शान नाम के पर्वत है। वैसे यहाँ पर भी है आपके चीन के वाले भाग में भी, उसके अलावा आपके रूस वाले भाग में भी ध्यान रखना ऐसे शान नाम के पर्वत है। तो इस प्रकार से शान नाम से देख लें कि शान नाम का जो भी पर्वत है वो लगभग या तो चीन के सीमा लगती है या उसके आसपास लग रही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको पर्वतों के बारे में पढ़ना। अब इधर है आपके सुलेमान, इधर है हिंदू कुश। अब देखो जैसे मैंने नक्शे में बताया है, आपको थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूँ तो आपके सीधा क्लियर हो गए कि आपके प्रत्येक देश का भी पता चल जाएगा कौन से देश में। अब देखो ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पामीर घाट, यहाँ क्या है
पामीर गांठ या पामीर पठार है। इस पामीर गांठ से इधर है हिंदू कुश। तो अब देखो ये कौन सा देश, अफगानिस्तान, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका। तो अब आपको इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी कि हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में है। इसी हुकम सिंह गुड इवनिंग। ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान में सुलेमान है। इधर है हिमालय, ये देखो इंडिया, नेपाल, तिब्बत, अरे भूटान वाले भाग में और म्यांमार तक जाता है हिमालय। इस हिमालय के ऊपर ये वाला काराकोरम, ये वाला है तिएन शान और क्यून शान। तिएन शान ऊपर है, नीचे क्यून शान है। तो इस प्रकार से आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा पर्वत कैसे है, किस प्रकार से। वैसे एक ध्यान रखना, ये मंगोलिया और ये रूस है। यहाँ पर एक और पर्वत आता है जिसका नाम अल्टाई शान। तो इस प्रकार से आप अगर नक्शे को देख के पर्वतों को देखोगे, लोकेशन देखोगे, तो आपके सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, इस पामीर गांठ के इस तरफ आपके तिएन शान और क्यून शान, फिर काराकोरम हिमालय, इधर सुलेमान अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान में, हिंदू कुश पूछेंगे ध्यान रखना अफगानिस्तान में। इस प्रकार से सभी। अब जैसे इसके आगे ये आएगा देश आपके ईरान में सर क्लास अपलोड हो जाएगी हुकम सिंह, ये सब टेक्निकल टीम कर रही है। इसके पास में ईरान, ध्यान रखना ये ईरान है, ये तुर्की है। तुर्की में अनातोलिया का पठार है। उसके ऊपर देखोगे तो एल्ब्रूज और जैग्रोज पहाड़ियों के बीच में एक पॉन्टिंग और टॉरस पहाड़ियों के बीच एल्ब्रूज, यहाँ पर एल्ब्रूज आपके पर्वत श्रृंखला है, नीचे है जाग्रोज, इसके बीच में ईरान का पठार है। इधर आपके तुर्की में देखोगे तो ऊपर पॉन्टिंग है, नीचे टॉरस है, उसके बीच में अनातोलिया का पठार है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बीच में दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। तो आपको सीधे पता होना चाहिए कौन से देश में कौन सा पर्वत है। तो पहले तो आप लोकेशन में देखिए, ये देखिए मैं अभी आपको आज वाले वीडियो में लिखाऊंगा नहीं, पहले आप विश्व के सभी पर्वत देख लीजिए। तो आज मैं पर्वत बता रहा हूँ, कल इन पर्वतों को वापस लिखाऊंगा। तो आप अगर इस वीडियो को वापस देखोगे तो आपको लोकेशन समझ में आएगी कौन से देश में कौन सा पर्वत है। जैसे मैंने बताया कि ये वाले जो जैसे पर्वत है, ये पामीर गांठ है। इधर आपके है कौन सी हिंदू कुश ध्यान रखना अफगानिस्तान में। सुलेमान जो कि नीचे आपके इसमें पाकिस्तान में है। हिमालय जो भारत, नेपाल, आगे भूटान और आगे म्यांमार तक फैला हुआ है और चीन वाले भाग में भी जाता है। इधर आपके काराकोरम है जो कि भारत, चीन और वाले भाग में है, ध्यान रखना। और इधर देखोगे जैसे तिब्बत वाले भाग में, इधर आपके तिएन शान और क्यून शान जो कि केवल चाइना में फैले हुए। अल्ताई शान, अब इस अल्ताई के पीछे शान भी लगता है, कई जगह शान पर्वत भी आता है। तो वो शान पर्वत भी ध्यान रखना इस मंगोलिया और इस रूस की सीमा बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कौन से पर्वत है, किस पर्वत के द्वारा कौन से देशों की सीमा बढ़ाती है। तो ये जैसे किया, ऐसे कैसे यहाँ पर एक पर्वत है, ये जो मैंने नक्शे में जैसे बताया पर्वतों के वैसे शैडो ध्यान रखना ऐसी होती है। तो उस पर्वत की शैडो के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये वाला, ये जैसे थोड़ा ये डार्क कम है, इसलिए मैंने इस कलर में अल्टाई रेड कलर में बताया था पहले। लेकिन इसको भी ध्यान रखना, पर्वतों की शैडोज के अकॉर्डिंग ही अगर आप समझोगे तो उसमें अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये हिंदू कुश, ये सुलेमान, ये हिमालय, ये काराकोरम, ये तिएन शान और ये क्यून शान। और इस प्रकार से ये आपके अल्टाई शान, ये आपके ऐसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये आपके एटलस पर्वत है। अब एटलस पर्वत देखें तो कौन से देश है, ये है मोरक्को देश, ये आपके अल्जीरिया देश, ये आपके ट्यूनीशिया देश। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों ही देश। अब ध्यान रखना, इनकी मैंने मुद्राएं पढ़ाई थी, तब भी मैंने कहा था ये तीनों ही आपस में पड़ोसी, तो इनकी मुद्राएं भी पड़ोसी सेम होगी। जैसे ध्यान रखना वो अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया ये पड़ोसी है, इनकी मुद्राएं सेम। लेकिन कुछ नज़दीक देश होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि उनकी मुद्रा सेम हो। तो इस प्रकार से आपको नक्शे में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पर्वत श्रृंखला भी। एंडीज पर्वत कहाँ है मैप में, एंडीज पर्वत भी बताऊंगा। अभी मैं जैसे झूम कर रखा है एशिया और अफ्रीका को, इस कारण से पहले एशिया और अफ्रीका के बता रहा हूँ। बाकी एंडीज पर्वत आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आएगी, पहले मैंने इसको बताया था। जैसे पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना का भी कुछ भाग आता है, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया का भी भाग आता है, वेनेजुएला का भाग आता है, इक्वाडोर का भी भाग आता है। यानी आप देखोगे तो दक्षिणी अमेरिका का
आपके पूर्वी भाग में पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना, एंडीज पर्वत श्रृंखला ही है, जो कि आपके 7200 किलोमीटर है। अभी मैंने झूम करके बताया है कि ये पर्वत भी आपको ध्यान रखने। यहाँ पर देखिए, ये आपके एक पर्वत है जो रूस को यूरोप और एशिया से अलग करता है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। और ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग कर रहा है, तो एशिया और आपके यूरोप को अलग कर रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना। इस यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो इस कैस्पियन सागर झील में गिर रही है, लेकिन अभी अपन केवल पर्वतों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ये है काला सागर, ये है कैस्पियन सागर, इसके बीच में एक पर्वत है, इधर क्या है, काला सागर। ध्यान रखना, मैं नक्शे को झूम कर करके बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र हुड्डा को ये समझ में आ गया कि कॉकेशियाई पर्वत है। बिल्कुल, कॉकेशियाई देश भी कहा जाता है इसमें, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया देश है, रूस वाले भाग के भाग देश है, ये थोड़े ध्यान रखना। इसमें कॉकेसस पर्वत है, तो ये यूराल पर्वत है, ये कॉकेसस पर्वत है। तो ये सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कौन से पर्वत है। अब स्कैंडिनेवियाई रेंज है, यहाँ स्कैंडिनेवियाई मतलब स्कैंडिनेवियाई देश भी है, यहाँ स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग, जिसको इंग्लिश में अपन पेनिनसुला कहते हैं, पर्वत यानी माउंटेन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो नाम है, नाम का तो इंग्लिश में भी उसको यही नाम कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस आपके इंग्लैंड में एक पेनेरीज पर्वत, ध्यान रखना, पेनेरीज। लेकिन आप देखोगे तो आपके जैसे फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर पर पिरेनीज पर्वत, ये है पेनेरीज, इसको एपेनीज भी कहते हैं, ऐसे एपेनीज भी लिखा था, वो एक ही है, एक ही आइटम है, ध्यान रखना, वो इंग्लैंड में। लेकिन जैसे ये है फ्रांस, ये पूरा सॉरी ये इधर वाला था पुर्तगाल, ये जो मैंने बनाया है अंदर वाला ये है स्पेन, और ये है फ्रांस। इस फ्रांस और इस स्पेन के बीच देखिए, ये झूम अच्छे से देख लो, क्योंकि ये चीज़ें आपके बार बार देखी नहीं जाती, याद नहीं। पहले आपको नक्शे में, वर्ल्ड के मैप में पता होना चाहिए, फिर जैसे जैसे अपन लिखेंगे ना तो उस समय समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले नक्शे में देखना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, देश है नीचे वाला स्पेन और ऊपर है फ्रांस, इसके बीच में पर्वत है, उसका नाम है पिरेनीज। तो पर्वत का नाम क्या है, पिरेनीज। ये इटली है, इटली के ऊपर है, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड, इधर है ऑस्ट्रिया। अब देखो, ये इटली से ऐसे यहाँ से शुरू होता है, वैसे बॉर्डर लगभग फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर से ये शुरू होता है, यहाँ से एक पर्वत ऑस्ट्रिया तक जाता है। नीचे ध्यान रखना, ये छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये स्लोवानिया, एक स्लोवाकिया है, वो ऊपर है, इससे मैं ये आल्प्स पर्वत नहीं जाता। तो ये फ्रांस की बॉर्डर से यहाँ आपके स्विट्जरलैंड से होकर, इटली से होकर, जर्मनी से भी थोड़ा होकर, ऑस्ट्रिया से होकर ये जो पर्वत फैला हुआ है, इस पर्वत का नाम है, ध्यान रखना, आल्प्स पर्वत। और इस आल्प्स पर्वत के जैसे या उस काल के पर्वतों के कारण इसको अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, आल्प्स पर्वत कहाँ है, आप देखोगे जो फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, ये ऑस्ट्रिया, ये इटली, जर्मनी, इन सब। आप देखो, इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत है पूछे तो भी आल्प्स। इटली ऑस्ट्रिया की सीमा पर आप देख लो, ये ऑस्ट्रिया है, ये नीचे इटली, इसकी दोनों की बॉर्डर ये बनाता है पर्वत, इस इटली ऑस्ट्रिया की बनाता है, इटली और फ्रांस की बॉर्डर। तो ऐसे सीधे सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये पिरेनीज पर्वत वाला तो पूछा हुआ है, ध्यान रखना, जो मैंने ये लिखा कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो उसका नाम है पिरेनीज। ये छोटे छोटे पर्वत है, आपको केवल नाम याद रख लोगे तो ही बहुत है। ये देखिए, ये है देश फ्रांस, ये है जर्मनी, इन दोनों की सीमा पर यहाँ पर जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है वोत्जेस पर्वत। पर्वत का नाम क्या है, वोत्जेस पर्वत। वैसे ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन या भंस घाटी वाले पर्वत जिसको बोलते हैं, वोत्जेस पर्वत। अब देखो, आपके जर्मनी ऊपर है, नीचे है फ्रांस। अब ये सब नक्शे में मैंने पहले आपको देश राजधानी मुद्राओं से संबंधित पढ़ाया था, उस समय आपके बताए थे, तो आपको सीधा समझ में आ गया होगा कि जर्मनी ये है नीचे, फ्रांस।
अब इन दोनों की सीमा बना रहा है वो है वोजेस पर्वत। इस वोजेस पर्वत के ऊपर देखोगे तो यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट आएगा। इसके बीच में से एक नदी चलती है, वह है, ध्यान रखना, राइन नदी। और विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी वाला व्यापारिक मार्ग, ध्यान रखना, ये राइन नदी है, राइन घाटी। अब इस राइन घाटी है, इस घाटी के ऊपर पर्वत, नीचे पर्वत, बीच में ये भ्रंश घाटी के रूप में फैला हुआ है। जैसे आप इंडिया के उदाहरण में देखोगे ना, यहाँ पे, यहाँ पर ध्यान रखना ऐसे विंध्याचल है, नीचे है सतपुड़ा। अब देखोगे तो ये जैसे ये इधर है नर्मदा नदी, नीचे वाली है ताप्ती नदी। अब क्या है कि पहले ये सतपुड़ा पर्वत रूप में नहीं दिखता था, लेकिन नर्मदा नदी ने, कमांडो कैसे बनते हैं, बिल्कुल कमांडो कैसे बनते हैं वो भी किशन बताएंगे, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करोगे तो उसमें अच्छा मजा आएगा। आप जैसे अभी आज हम विश्व के विभिन्न देशों के महाद्वीप से संबंधित विभिन्न पर्वतों से संबंधित मैं लोकेशन बता रहा हूँ, उसमें अगर आपको कोई भी पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आज विभिन्न पर्वत बता रहा हूँ। जैसे एक किसी ने, हुकम सिंह ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि एंडीज पर्वत कहाँ है, वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैंने ये खोल रहा, थोड़ा मजाक कर दिया, कोई नहीं, मजाक चलता है, लेकिन क्लास के बीच में फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। ये देखिए, आपके ऊपर वाला है विंध्याचल, नीचे वाला है हाँ, ये क्या कह रहा है, कील, वो कील नहर है, मैं नदी का पूछ रहा हूँ, रिवर। जितेंद्र हुड्डा कह रहा है सबसे व्यस्त नहर है कील, ध्यान रखना, बहुत अच्छा, इस जितेंद्र हुड्डा का भी कंसेप्ट क्लियर है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर पूछे तो वो कील है, सबसे बड़ी व्यापारिक नहर पूछे तो वो सुएज नहर है। बड़ी में तो ध्यान रखना सुएज है, लेकिन व्यस्ततम वो कील है। लेकिन नदी पूछे, सबसे व्यस्ततम नदी, रिवर, तो उसका नाम ध्यान रखना राइन है, जो कि मैंने जैसे ये नक्शे में बताई कि ये जर्मनी में है। राइन, राइन की सहायक नदी है एक रूर, राइन की सहायक नदी है रूर। आपने सुना होगा कि रूर कोयला क्षेत्र है, आपने छत्तीसगढ़ भारत का रूर क्षेत्र, ऐसे झारखंड रूर क्षेत्र, उस रूर क्षेत्र, ये जैसे स्वर्ण रेखा नदी चल रही है ना, उसको भारत की रूर कहा जाता है, क्योंकि उस स्वर्ण रेखा के आसपास भी कोयला खूब होता है, और इस राइन नदी, रूर नदी के आसपास भी कोयला खूब होता है। इस रूर को कोयला नदी भी कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, इस रूर के आसपास वाले क्षेत्र में खूब सारा कोयला होता है जर्मनी में। इस प्रकार से आपके राइन में भी होता है। तो इस प्रकार से रूर जाकर किस में मिलेगी, राइन में। और ये राइन नदी ध्यान रखना ब्लैक फॉरेस्ट और वोजेस पर्वत के बीच में से होकर गुजरती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से देश में कौन सा पर्वत है। वैसे एक आपके पिंड पर्वत है या ग्रीस पिंड, छोटे छोटे पर्वत है, अब इनके ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बड़े बड़े पर्वत याद हो गए तो भी बहुत है। यहाँ पिंड एक पर्वत है, यहाँ मैंने जैसे टर्की में कहा ना, ऊपर तो है पॉन्टिंग, नीचे है टॉर्स, ऊपर तो है पॉन्टिंग, नीचे है पॉन्टिंग, जो खिलाड़ी था आपने सुना होगा, पॉन्टिंग टॉस करता है, ऐसे याद रख सकते हो, पॉन्टिंग टॉस। बीच में पॉन्टिंग कप्तान था एक ज़माने में, तो इस प्रकार से पॉन्टिंग ही टॉस करेगा, टीम का कप्तान ही टॉस करता, तो पॉन्टिंग टॉस ये टर्की में है। और इसके बीच में जो पठार है उसका नाम है अनातोलिया का पठार। ऐसे कैसे, आप ये ईरान में देखोगे तो यहाँ पर एक एल्ब्रूज पर्वत है, और इस एल्ब्रूज पर्वत के नीचे ज़ेग्रोस पर्वत है। इसके बीच में जो आपके पठार है उसका नाम है ईरान का पठार। इस प्रकार से आपको नक्शे में पता होना चाहिए कौन कौन से पर्वत मुख्य रूप से। अब देखिए यहाँ केन्या और तंजानिया, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है छोटी सी, जो ज्वालामुखी पर्वत रूप में मानी जाती है, किलिमंजारो। और ध्यान रखना ये किलिमंजारो इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, किलिमंजारो पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल और चीन की बॉर्डर पर स्थित है। इसी प्रकार आपके जो इस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना यहाँ आल्प्स पर्वत में नहीं है, आल्प्स पर्वत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लॉक सिटी है, ब्लैक सिटी है, जो कि छोटी है, पीक है, वो सबसे ऊंची नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पर जो कॉकेसस पर्वत है, यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पीक एल्ब्रूज। जो एल्ब्रूज पीक है वो
आपके सबसे ऊंची चोटी है, इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक एक महाद्वीप की भी अपन सबसे ऊंची चोटी की बताएंगे, ऐसे कैसे ध्यान रखना। इधर ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वो अलग है, ऑस्ट्रेलिया अभी झूम नहीं कर रखा, इसलिए ये देखो यहाँ एक पर्वत आएगा, यहाँ एक पर्वत आएगा जो कि अब देखो ये झूम कर रखा है, इसलिए इसको साथ में ही बता देता हूँ। यहाँ एक ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत जो दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर देखो दो देश मैंने आपको बताए थे ना कि इसकी सीमा में, ये है लोसेतो और ये है स्वाजीलैंड, यानी इन देशों में भी फैली हुई है पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, और ये ऐसे फैली हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी इसकी छोटी है। एक कांगो देश में मीटाबू नाम की पर्वत श्रृंखला है, ये छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला इन देशों में भी है। तो थोड़ा थोड़ा आपको सभी मुख्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका सीधा सीधा याद रखना है कि फलाना पर्वत कहाँ है, फलाना पर्वत कौन से देश में है, इस प्रकार से। जैसे ये मोरक्को पर्वत पहले अपन ने बता दिया, जो कि मोरक्को इस लीबिया में नहीं है, इस अल्जीरिया और इस ट्यूनीशिया देश तक ही फैला हुआ है, 3 देशों में ही फैला हुआ है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक पर्वत, जैसे मैंने अभी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों को साथ में लेकर सभी प्रकार के पर्वत बताए कि ये एक यहाँ पर इधर फ्रांस है और इधर स्विट्जरलैंड है, इसके बीच में भी एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत जो कि इधर है स्विट्जरलैंड, ये जो छोटा सा देश दिख रहा है वो स्विट्जरलैंड है, इधर वाला है फ्रांस, इस फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत है। इस प्रकार से जैसे अभी एंडीज पर्वत के बारे में भी पूछ रहे थे, उसको भी मैं लोकेशन में बता दूं, बाकी ये सब कल अपन लिखेंगे और इनको वापस नक्शे में भी मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से अपन को देखो भागना नहीं है, अपन को ऐसी चीज हमेशा 100% चीज़ याद होनी चाहिए। हमेशा मैंने कह दिया मेरी क्लास में अभी वर्ल्ड के जो भी पर्वत पठार, मैदान, झीलें चल रही है, डेजर्ट चल रहे हैं, उसमें आप हमेशा एटलस साथ में रखिए, उससे आपको एटलस में आप देख के समझ सकते हो कि कौन से महाद्वीप में कौन से पर्वत है, पठार है, उस प्रकार से। तो देखिए ये तो अपन ने पढ़ लिया। एक यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना है इसमें, वैसे यहाँ पर जापान में तो फ्यूजियामा पर्वत श्रृंखला है जो ज्वालामुखी पर्वत, सर याद नहीं होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा ओम प्रकाश, मैं तभी तो मैं एक बार तो मैप में बताऊंगा, उसी टाइम फिर दूसरे दिन वो लिखाऊंगा ना, तो उस समय आपके याद हो जाएगा। 2-4 बार रेगुलर इन क्लासों को वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो मैपिंग क्लियर हो जाएगी। मैपिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए मैप ज़रूरी है, मैपिंग क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है जितेंद्र, आपको मैप में ही देखना। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखना, पूर्व भाग में। अब यहाँ से जो भी मानसून आता है इस तरफ तो वर्षा खूब होती है, इधर पूरा सूखा रहता है ये पूरा भाग। और यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ये डेजर्ट यहाँ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप इसी कारण से कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ये आपके इसमें तो एक ही है पर्वत, ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही बता दिया। अब देखो मैं आपको इधर चलता हूँ लेके आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये अभी आप जिसने भी वो क्वेश्चन पूछा था, हुकम सिंह ने पूछा था शायद कि बैड थॉट जीतू, बिल्कुल जीतू की बैड थॉट तो नहीं, वैसे रटनी कोई भी चीज़ रटे नहीं, ध्यान रखना। हर चीज़ को समझ के अगर आप पढ़ोगे तो परमानेंटली याद रहेगी, रटोगे तो वो 2 दिन बाद में भूल जाओगे। रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं, ये बात जाना। अब देखो ये है आपके यहाँ से लेकर यहाँ, ये पूरा आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये लंबा सा। अब देखो इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं, अब आपको मैं एक बार साफ करके बता रहा हूँ, देश आपको सीधे समझ जाओगे। ये देश है चिली देश, ये है पेरू, ये है बोलीविया, ये है आपके जो देश है उसका नाम है, ध्यान रखना, इक्वाडोर, ये देश है उस देश का नाम है कोलंबिया। ये सब आपको नेक्स्ट से मैं बताए हुए हैं, आप लिखवाओगे क्या? हाँ बिल्कुल किशन, कल लिखवाऊंगा। आज वाली क्लास में मैं केवल मैपिंग बता रहा हूँ, आज वाली क्लास में गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड के बारे में जो लिखवाया वो लिख लो, और कल मैं ये लिखवाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इस कारण से थोड़ा टाइम लगता है, इस कारण से उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जो मैं बता रहा हूँ श्रृंखला उसको समझ लो। इधर वेनेजुएला है तो ये वेनेजुएला, पेरू, बोलीविया, चिली,
और ये थोड़ा सा इसमें अर्जेंटीना के भाग आता है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला ध्यान रखना, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। लेकिन अगर विश्व की सबसे लंबी पूर्व से पश्चिम पूछे तो उसमें ध्यान रखना आपके हिमालय आएगा, वो अपन आगे अलग से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना यहाँ से यहाँ रॉकीज। अब इसमें सीरे माद्रा आपके सीरे माद्रा नाम के 2 श्रृंखला यहाँ पे मैक्सिको में भी है, तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना यहाँ पर जो ये श्रृंखला है, ये पूरी श्रृंखला है, इसका नाम है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। ये एंडीज है नीचे वाली, ये रॉकीज है। ध्यान रखना इस रॉकीज के अंदर भी है, जैसे ये कैलिफोर्निया में जो आपके श्रृंखला है उसका नाम है सियरा नेवेदा, और ये जो सियरा नेवेदा है ये विश्व का सबसे विस्तृत लंबा बड़ा कुछ भी पूछ ले, सबसे बड़ा में ब्रंसोत पर्वत है। ब्रंसोत पर्वत में ये आएगा, ध्यान ब्रंसोत पर्वत ये सबसे बड़ा है आपके सियरा नेवेदा, ये जो कि कैलिफोर्निया वाले भाग में है। लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर यहाँ कास्केड श्रेणी है जो कि आपके इस यूएसए और इसके बीच में है। एक यहाँ पर इसकी जो सबसे ऊंची चोटी तो है ना इस रॉकीज पर्वत की, वो ध्यान रखना अलग है। लेकिन आपके जिसका नाम है एल्ब्रूज, जैसे मैंने कहा ना यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो कि कॉकेसस पर्वत पर है, उसका भी नाम एल्ब्रूज है। वो मैथ है या ज्योग्राफी है और मरगा, हाँ बिल्कुल। तो ज्योग्राफी में रटना नहीं है, ज्योग्राफी में मैपिंग क्लियर करनी है। मैपिंग क्लियर होगी तो आपके पूरा याद हो जाएगा, रटना कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में जानना। ज्योग्राफी में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, उसके पीछे कंसेप्ट है। अगर तापमान कम हुआ तो बारिश होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि जब तक वाष्पीकरण होगा, तापमान ज्यादा हुआ तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण से वापस संघनन क्रिया होगी, संघनन क्रिया के लिए तापमान कम होना भी जरूरी। आपने देखा होगा ये सब साइंस का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी भी। सर वर्ल्ड का सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, हाँ बिल्कुल, सक्रिय का आपके ओजेस डे सलाडो है जो अर्जेंटीना और इसके चिली की सीमा पे, सब बताऊंगा आपके ये। हाँ अर्जेंटीना और चिली की दोनों के सीमा पर है ओजेस डे सलाडो, वो भी बताएंगे। इसी एंडीज ध्यान रखना, इस एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन आपके इस पूरे की दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, वो है एकांकागुआ। आपको एक थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एल्ब्रूज है, यहाँ पर एल्ब्रूज इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे भी एल्ब्रूज चोटी है जो रॉकीज पर्वत की है सबसे ऊंची। लेकिन ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो अलास्का श्रेणी आती है यहाँ पर, जो कि कनाडा वाले भाग में है ना, वहाँ पे है कनाडा में, लेकिन उस पूरे श्रेणी का नाम है अलास्का श्रेणी, जो अलास्का देश और इस कनाडा वाले भाग में आती है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। दक्षिण अमेरिका के लिए तो आप ए याद रख लो, ए से सब कुछ बड़े हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका का अगर विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल ड्राई डेजर्ट पूछे तो एटाकामा, इसमें भी ए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, इसमें भी ए। विश्व का सबसे लंबा माउंटेन, उसमें भी ए एंडीज। विश्व का सबसे शुष्क स्थान एरिका, जो कि इसी एटाकामा मरुस्थल में है, चिली वाले भाग में। तो इस प्रकार से सभी में ए आएगा। इस दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम एकांकागुआ है। विश्व की सबसे बड़ी बिगेस्ट रिवर तो उसका भी नाम अमेजन है, तो उसको भी ऐसे अमेजन ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप दक्षिण अमेरिका में तो बड़े है ना ज़्यादातर, उसमें सभी में आप ए शब्द पकड़ लोगे ना, ए शब्द से ही आपके पूरे सेट हो जाएंगे कि कौन कौन से बड़े हैं। बाकी वो सब मैं ट्रिकली भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अभी आपको ये थोड़े ध्यान रखने हैं कौन कौन से। यहाँ अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। इस प्रकार से मैंने आज जो आपके इसमें ब्राजीली रेंज है, वैसे छोटे छोटे पर्वत और भी, लेकिन मैंने मुख्य पर्वत बताएं। अब विश्व में तो बहुत सारे पर्वत है, छोटे छोटे पर्वत देखोगे आपने। भारत वाले अभी मैंने नहीं बताए, भारत में विंध्य सतपुड़ा तो वो तो एक उदाहरण बताया था। बाकी भारत में बहुत सारे पर्वत है, कौन कौन से राज्य में कौन से पर्वत है। भारत के बारे में अपन भारत की भूगोल अलग से पढ़ेंगे। अभी अपन केवल वर्ल्ड की भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड की भूगोल में आपको वर्ल्ड के मुख्य मैंने पर्वत
कहाँ स्थित है, किस देश की सीमा पर है, किसी देश की सीमा पर है तो उसको बताए। और इसके अलावा लंबाई, ऊंचाई, बड़ाई। अब विश्व का सबसे, देखो अब थोड़ा विश्व पे आ दो। अगर पर्वतों से संबंधित आपके ऐसे क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत है सीधा, तो उसका आंसर होगा, ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा पर्वत तो है आपके एंडीज पर्वत, जो कि ये है जो 7200 किलोमीटर लंबा है, जो विश्व का सबसे लंबा। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछे विश्व का सबसे लंबा पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला हुआ पर्वत है, तो वो ध्यान रखना ये है हिमालय पर्वत, जो विश्व का। लेकिन ये श्रेणियों में अगर देखोगे तो तीसरे नंबर पे आएगा आपके, जैसे ये है एंडीज, ये है फिर रॉकीज 6900 किलोमीटर। इस पर के आप इसे ध्यान रखना। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी 3300 किलोमीटर है, ध्यान रखना। फिर आपके ये आता है चौथे स्थान पर अगर सबकी लंबाई के श्रेणी में देखोगे तो। लेकिन ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम में आपके ये सबसे लंबा है हिमालय पर्वत। तो इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम पूछ ले। विश्व का सबसे विस्तृत आपके भ्रंशोत पर्वत, भ्रंश घाटी वाला पर्वत, तो उसका नाम आपके ध्यान रखना सियरा नियोदा हो जाएगा, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और इस चीन की सीमा पर है, माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार से एक एक श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा भी ध्यान रखनी है आप सबको, इस प्रकार से आपको प्रत्येक का ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आज आपको पहले तो ये बताया कि महाद्वीप कैसे किस प्रकार से बने, फिर मैंने प्रत्येक महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है उसके बारे में बताया, और उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा कि ये पर्वत कौन कौन से देशों में है। आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उससे संबंधित अपन ने आज पढ़ा है। कल इन सब को लिख लेंगे, कल इन सब को लिख लेंगे। आज की क्लास को अपन यहीं तक कर रहे हैं कि कौन कौन से पर्वत है, कौन सी लोकेशन पे है, मैंने वर्ल्ड के एक एक मैप में आपके बताए। सर मज़ा आ गया? हाँ बिल्कुल जितेंद्र हुड्डा, रेगुलर मज़ा आएगा क्लास में, तो आप रेगुलर बने रहोगे तो बिल्कुल आपके ज्योग्राफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके कोई भी डिस्टर्ब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप इसी तरह रेगुलर जुड़ते रहिए और रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिए। और किसी का कोई भी इन पर्वतों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। फिर मैं आज की क्लास को यहीं तक कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? 1 मिनट दे रहा हूँ सबको, ऑडियो नहीं है हो सकता। मनोज, आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। जितेंद्र बेनीवाल कह रहा है भाई सब क्वेश्चन को समझ में आ गया, प्रकाश बेनीवाल को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको मज़ा आया होगा। चलो आज की क्लास को यहीं तक कर रहे हैं। आप सबका कोई क्वेश्चन नहीं है? जीतू प्लीज़ अच्छा मत बोलो। हाँ चलो कोई नहीं। अब इस सब के आप सबको जिसने भी मेरी लाइव क्लास देखा आप सबका धन्यवाद। आगे की क्लास अपन कल करेंगे इसी टाइम, जो 4 बजे हमेशा होती है, उसी टाइम अपन क्लास को हाजिर करेंगे और उसमें नोट्स भी लिखाएंगे। आप सबका धन्यवाद।